नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोनू चंद्रा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की विषय सूची। आप इतिहास पढ़ते होंगे, आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतिहास एकदम बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। अगर आप हमारे बताए हुए वीडियो को फॉलो करते हैं, वैसे आप पढ़ते हैं, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा इतिहास। दोस्तों, अगर आप विषय सूची बनाकर पढ़ेंगे इतिहास को तो आपको एकदम भी बोरिंग नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इतिहास प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट होता है आपका इतिहास, जिसमें आपको आद्य इतिहास और इतिहास आता है। उसके बाद आपको पढ़ना है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व का मतलब आप समझते होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास पढ़े होंगे। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का जितना भी शताब्दी वर्ष है। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपको पढ़ना है। वैदिक सभ्यता में भी दो पार्ट हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। उसके बाद आपको पढ़ना होगा महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आप बुद्ध जैन को पढ़ेंगे। उसके बाद धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, ये सीक्वेंस है इतिहास का। सीक्वेंस से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम भी बोरिंग नहीं होगा। आप सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल, फिर बुद्ध जैन। उसके बाद आप धार्मिक आंदोलन में आपको इन सब में क्या पढ़ना होगा हम आपको बताएंगे। हम आपके लिए सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जैसा आपका रिस्पॉन्स होता है इस वीडियो के बाद। उसके बाद आपको मुख्य धर्म पढ़ना है। मुख्य धर्म में आपको आ जाएगा शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और कुछ भी धर्म है। उसके बाद जैसे ही धर्म खत्म होगा आपको पढ़ना होगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य ये है दोस्तों, मगध साम्राज्य ये जितना भी है ये पूरे घेरे में ये सारा आपका मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य में आपको सबसे पहले पढ़ना होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश 545 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद फिर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश है जिन्होंने मगध पे शासन किया। उसके बाद फिर नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है 323 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने शासन किया। उसके बाद मौर्य वंश का लास्ट शासक रहा वीरदत्त, जिसको मारकर पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश के बाद फिर कण्व वंश शासन किए, फिर सातवाहन वंश शासन किए। दोस्तों, ये जो हैं 3 ठो वंश आपको दिख रहे हैं, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इन्हें ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। ये नहीं लिखा पाया, आप समझ सकते हैं। हम PDF क्रिएट कर रहे थे तो इन्हें ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। ब्राह्मण साम्राज्य ये आप जितना भी पढ़ रहे हैं, ये ब्राह्मण साम्राज्य है और ये मगध साम्राज्य है। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे हिंदी यूनानी शक वाला कुषाण है, तो इन्हें यवन के राज्य कहते हैं। दोस्तों, ये यवन के राज्य हैं। ये जितने भी हैं ये सारे यवन के राज्य कहलाते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है, यवन का मतलब क्या होता है, कब से कब तक इन्होंने शासन किया, शुंग वंश का कब तक शासन रहा, किसने स्थापना की, कौन उसके बाद शासन किया, कौन लास्ट शासक रहा, कहाँ इनकी राजधानी थी, ये सब हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो हम इसके बाद भी आगे ये सब का सीरीज चलाएंगे एक एक ठो।
फैक्ट एकदम देंगे आपको दोस्तों, वो भी बढ़िया तरीके से फ्री में एकदम। तो हिंदी यूनानी, उसके बाद शक, पहलव, कुषाण है। उसके बाद दोस्तों संगम युग स्टार्ट हुआ। संगम युग यहाँ से कुषाण वंश के बाद आपको दक्षिण भारत का इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। संगम युग कहा जाता है। संगम युग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के शासनकाल को संगम युग कहा जाता है। ईस्वी तक दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईस्वी मतलब ईसा मसीह के बाद का जितना जन्म हुआ ये अब ईस्वी में काउंट होगा। उसके बाद संगम युग के बाद आपको पढ़ना होगा गुप्त वंश। 240 ईसा पूर्व से लगभग इन्होंने 5वीं शताब्दी तक शासन किया। गुप्त वंश का आप जानते होंगे, इतिहास अगर पढ़े होंगे तो कौन शासक रहा? श्रीगुप्त इस वंश का शासक रहा, श्रीगुप्त। उसके बाद आपको वाकाटक वंश पढ़ना है। उसके बाद फिर पढ़ना होगा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। प्रभाकर वर्धन थे जो प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन इन्हीं वंश से संबंधित थे। उसके बाद आपको आ जाएंगे ये पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सारे दक्षिण भारत के वंश में आ जाएंगे। तो हम शुरू करेंगे सीरीज, जैसा आपका रिस्पॉन्स होता है इस वीडियो के बाद। अगर आपको PDF चाहिए तो हम आप लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से सीक्वेंस से इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको एकदम ही बोरिंग नहीं होगा। बस आपको इसे तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। इसका एक एक ठो फैक्ट हम आपको बताएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल को मोनेटाइज करवा दो 1000 सब्सक्राइबर दिलवा के, 4000 वॉच टाइम। उसके बाद हम सब मिल के एकदम धमाल मचाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।